अयोध्या के भव्य राम मंदिर के उद्घाटन की खास तैयारियां की गई हैं। अयोध्या में हजारों की संख्या में 22 जनवरी को वीवीआईपी पहुंचेंगे। इसको लेकर अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राम मंदिर परिसर में सीसीटीवी और एआई सिस्टम से मॉनिटरिंग की जा रही है। अयोध्या का माहौल पूरी तरीके से राममय हो गया है। अयोध्या में बने भव्य श्री राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। मंदिर परिसर और गर्भगृह में मंत्रोच्चार के साथ पूजा पाठ किया जा रहा है। शुक्रवार को रामलला की नई मूर्ति पूरे श्रृंगार के साथ सामने आई है। इस बीच 19 जनवरी की तारीख इतिहास में बड़े बदलाव के रूप में दर्ज की गई। शाम की आरती के बाद अस्थाई टेंट में विराजित रामलला के सामान्य दर्शन बंद कर दिए गए। रामलला के दर्शन 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं। शनिवार यानी 20 जनवरी की सुबह रामलला अपने अस्थाई टेंट से मुख्य मंदिर में प्रवेश करेंगे। करीब 500 सालों बाद रामलला अपने भव्य मंदिर में लौट रहे हैं। रामलला अब अपने भक्तों को टेंट में नहीं, भव्य मंदिर में 23 जनवरी से दर्शन दे सकेंगे। इसको लेकर मंदिर प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। 22 जनवरी को जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन होना है, उस दिन पूरे शहर में पुष्प वर्षा कराई जाएगी। मंदिर के उद्घाटन के बाद भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए अलग से गाइडलाइन भी जारी की जा रही है। मंदिर के उद्घाटन से पहले परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। एसपीजी के 300 और एटीएस के 100 से ज्यादा जवानों ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था संभाली हुई है। साथ ही अयोध्या शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के 11,000 जवानों को शहर की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। 22 जनवरी के दिन 11,000 सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के लिए एआई से मॉनिटरिंग की जाएगी। केंद्र सरकार ने 22 जनवरी को सरकारी कर्मचारियों को आधे दिन छुट्टी देने का ऐलान कर दिया है। इस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया गया है कि इस भव्य समारोह में 7,000 से अधिक लोग जुटेंगे। वहीं कई राज्यों ने भी छुट्टी का ऐलान किया है। 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी होंगे। इस समारोह में 7,000 से अधिक लोग शामिल होंगे, जिनमें राजनेता, फिल्मी हस्तियां, प्रमुख उद्योगपति और अन्य शामिल होंगे। इस बीच भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन के लिए कई राज्यों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में सभी शैक्षणिक संस्थानों को आंशिक रूप से बंद करने की घोषणा की थी। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। इस बीच उन अतिथियों की लिस्ट भी सामने आ गई जो लोग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचेंगे। लिस्ट में कई राजकीय अतिथि भी हैं। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले अतिथियों की सूची सामने आई है। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किए गए करीब 8,000 लोगों की लिस्ट में राजकीय अतिथियों का नाम भी शामिल है। इसके साथ साथ प्रमुख राजनीतिक नेता, उद्योगपति, फिल्म अभिनेता और राजनयिक शामिल हैं। उद्योगपति मुकेश अंबानी और उनका परिवार, बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन का नाम राजकीय अतिथियों की सूची में शामिल है। इन सभी लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता पहले ही दे दिया गया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन एक निजी विमान से अयोध्या पहुंचेंगे। वहीं बॉलीवुड की बात करें तो अयोध्या पहुंचने वाले स्टार की सूची में अजय देवगन, अक्षय कुमार, अल्लू अर्जुन, मोहनलाल, अनुपम खेर और चिरंजीवी का नाम भी शामिल है। इसके अलावा समारोह में शामिल होने के लिए निर्देशक संजय भंसाली और चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सरोद वादक अमजद अली, गीतकार मनोज मुंतशिर और उनकी पत्नी, गीतकार एवं लेखक प्रसून जोशी को भी आमंत्रित किया गया है। अतिथियों की सामने आई सूची में मुकेश अंबानी के साथ साथ उनकी मां कोकिलाबेन, पत्नी नीता अंबानी, बेटे आकाश और अनंत के साथ साथ पुत्रवधू श्लोका तथा होने वाली पुत्रवधू राधिका मर्चेंट का भी नाम शामिल है।
वहीं अन्य उद्योगपतियों में आदित्य बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला के साथ साथ उनकी पत्नी नीरजा, पीरामल समूह के अध्यक्ष अजय पीरामल, आनंद महिंद्रा और टीसीएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के कीर्तिवासन शामिल हैं। इन्फोसिस के संस्थापक NR नारायण मूर्ति, जिंदल स्टील एंड पावर के प्रमुख नवीन जिंदल और मेदांता समूह के नरेश त्रेहन, डो रेड्डीज फार्मास्यूटिकल्स के सतीश रेड्डी, जी एंटरटेनमेंट इंटरप्राइजेज के सीईओ पुनीत गोयनका और लार्सन एंड टूब्रो के सीईओ SN सुब्रमण्यन और उनकी पत्नी का नाम भी सूची में शामिल है। इसके अलावा लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार और योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया का नाम भी शामिल है। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत, पूर्व अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और मुकुल रोहतगी, पूर्व राजनयिक अमर सिन्हा तथा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिताली राज का नाम भी सूची में शामिल है। अयोध्या में आज से 23 जनवरी तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। सिर्फ जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, उनको ही रामनगरी में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों को पहचान पत्र दिए गए हैं, जिसका उपयोग वे कहीं आने जाने के लिए कर सकेंगे। अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सप्ताह भर का अनुष्ठान चल रहा है, जिसकी शुरुआत 16 जनवरी से हुई थी। आज अनुष्ठान का 5वां दिन है। 20 जनवरी को शर्कराधिवास, फलाधिवास, पुष्पाधिवास का अनुष्ठान होगा। इसमें भगवान को पुष्प, फल और शक्कर चढ़ाया जाएगा और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका आह्वान किया जाएगा। कल मध्याधिवास, शय्याधिवास होगा, जिसमें भगवान श्री राम की शैया से लेकर अन्य वैदिक प्रक्रियाएं की जाएंगी। रामलला की प्रतिमा राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित हो गई है। कल के अनुष्ठान में नख से शिखा तक शक्ति का संचार करने के लिए मंत्रोच्चारण होगा। इसके बाद श्री विग्रह का महाअभिषेक किया जाएगा। आखिरी में 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान शुरू होगा, जिसमें सोने की सिलासा से भगवान के नयन खोले जाएंगे। इसके साथ ही सप्ताह भर का अनुष्ठान समाप्त हो जाएगा और श्रद्धालु राम मंदिर में भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। अयोध्या में आज से 23 जनवरी तक बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लग गई है। सिर्फ जिन्हें राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, उनको ही रामनगरी में एंट्री मिलेगी। इसके अलावा वहां के स्थानीय लोगों को पहचान पत्र दिए गए हैं, जिसका उपयोग वे कहीं आने जाने के लिए कर सकेंगे। ट्रैफिक डायवर्जन शुक्रवार की मध्य रात्रि से लागू हो गया है। लखनऊ, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी से अयोध्या की ओर आने वाले वाहनों को अलग अलग मार्गों से गंतव्य तक भेजा जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अतिथियों का अयोध्या पहुंचना शुरू हो गया है। आज से रामनगरी में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी जिनके पास निमंत्रण पत्र होगा। स्थानीय निवासियों को भी पहचान पत्र वितरित किए गए हैं, जिससे उनके आवागमन में कोई बाधा ना आए। आप भी अगर राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।